तो ओके जी सर। जी अब कंटिन्यूशन है हमारे लास्ट लेक्चर की, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो एलिमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है कि ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, रिले सिग्नल्स बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मीडिया। टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, अब देखिए कुछ टर्म्स नई नई यूज़ हो रही हैं, ठीक है, आपको मे बी ना पता हो इन टर्म्स का, जैसे टेलीकम्युनिकेशन मीडिया ट्रांसमिशन मीडियम था, अब ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या होता है कि किसके थ्रू हमारा डाटा जो है ट्रांसमिट होगा, और मीडियम एक ही तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिग्नल जो है वो कंप्यूटर सिस्टम और ट्रांसमिशन मीडिया के बीच में रिलाई कर रहे होते हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू हो रहा होता है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रही हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, कंप्यूटर सिस्टम से डाटा उठाती हैं और आपके उसके सिग्नल्स क्रिएट करके ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ भेज देती हैं। अब ट्रांसमिशन मीडियम मीडिया क्या चीज़ है या ये किस तरह से होता है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो डायग्राम है ना, ये आपको बता रही है सारा कुछ, मेन एक चीज़ बता रही है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो सेंटर कंप्यूटर है, ठीक है, मैं ज़रा इसकी स्पॉटलाइट ले आता हूँ ये बीच में, ठीक है, रेड लाइट स्पॉटलाइट है। तो यहाँ पे सेंडिंग कंप्यूटर है और सेंडिंग कंप्यूटर सिस्टम है इक्विपमेंट वन। उसके बाद ये कनेक्टेड है एक वायर के साथ, इस वायर के अंदर सिग्नल हैं, ये येलो येलो आपको सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये बताया जा रहा है, ये वैसे आमतौर पर ऐसे सिग्नल नज़र नहीं आते, वायर के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये सिग्नल्स हैं जस्ट। फिर आगे एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस लगाई हुई है, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो है ये कनेक्टेड है आपके किसी टावर के साथ, ठीक है। वो टावर आगे मज़ीद किसी वायर्स के साथ अपने किसी दूसरे टावर के साथ कनेक्टेड है, उसमें भी सिग्नल जा रहे हैं। फिर आगे एक टावर दूसरे टावर से दूसरा टावर, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें, 12वें, सो ऑन, ठीक है, सिटीज़, कंट्रीज़ तक पहुँच गया, ठीक है। तो एक टावर दूसरे टावर से कनेक्टेड एंड सो ऑन। तो वो टावर जो रिसीविंग साइड पे है, जो रिसीविंग साइड के बिल्कुल करीब होगा, उस टावर तक पहुंचा, पहुंच के वो आगे कनेक्ट हुआ एक और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो रिसीवर साइड पर भी लगी हुई है। रिसीवर साइड की जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है उसने क्या किया, उस सिग्नल को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसकी डेस्टिनेशन पर, जिस कंप्यूटर के लिए वो आया था, उस कंप्यूटर को उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। अब जैसे एक पोस्टमैन काम करता है ना, पोस्टमैन क्या काम करता है, एक हाथ पकड़ता है, सेंडर जो है वो भेजता है कि मुझे इस रिसीवर के एड्रेस पे ये हाथ पहुंचा दें, ये लेटर पहुंचा दें। तो वो क्या करता है, अपना नाम भी पीछे लिख देता है, सेंडर जो है वो अपना नाम भी लिखता है कि ये मैं सेंडर हूँ और मेरी तरफ से ये हाथ जा रहा है, फलां कंट्री में या फलां सिटी में जाएगा और वहाँ पे जाके इस बंदे को मिलना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो थ्रू ट्रेन, एयरप्लेन या किसी भी तरह से वो जो डाटा है या फिर वो जो लेटर है वो पहुंचा देता है, और फिर उस डेस्टिनेशन पर, उस डिफाइंड सिटी पर, डिफाइंड एड्रेस पर वो लेटर डिलीवर कर देता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, सेंडर जो है वो नेटवर्क के ऊपर रिसीवर का एड्रेस डाल देता है, ठीक है, और वो आपके जो डाटा होता है ना उसके बीच में होता है, ठीक है। डाटा जो आप भेज रहे होते हो, डाटा के साथ भेज दिया जाता है कि ये इस डाटा को आपने भेजना है फलां कंप्यूटर के पास, या फलां आईपी में, या फलां जगह पर आपने इस बंदे को भेज देना है ये डाटा। अब वो डाटा जो है, हो सकता है वो डाटा बहुत बड़ा हो सकता है, अब देखिए आपने कभी वीडियोस भी डाउनलोड की होंगी, गाने भी डाउनलोड किए होंगे, सॉन्ग्स भी सुने होंगे, आपने मूवीज भी डाउनलोड की होंगी जो एक एक जीबी की, 1.5 जीबी की, इतनी इतनी बड़ी है। तो आपको क्या लगता है जब आप डाउनलोड कर रहे होते हो, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो केबीज में आ रहे होते हैं डाउनलोड पैकेट्स होके ना, छोटे छोटे केबीज में आता है डाउनलोड होके, एकदम से 1 जीबी का डाटा एकदम से आपके पास डाउनलोड नहीं हो जाता, चाहे आप 4 जीबी यूज़ कर रहे हो फिर भी एकदम से नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। कुछ एमबीज आता है डाटा, फिर कुछ एमबीज आ रहा होता है, एमबीज में डाटा आता है आपको बस 1 MB आ रहा है, 2 MB आ रहा है, 3 MB आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो 15-20 मिनट में 1 जीबी की फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, एकदम से क्यों नहीं आता, होता ये है कि आपका जो डाटा है ना, आपका जो डाटा है उसको तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स बना दिया जाता है उसको, हर पैकेट के साथ
एड्रेस दिया जाता है कि इस बंदे ने भेजा है और फलां बंदे को चाहिए, ठीक है। मतलब कि सेंडर और रिसीवर का एड्रेस भी बताया जाता है और उसको नेटवर्क के ऊपर दे दिया जाता है। अब नेटवर्क के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल वो एक एक करके नहीं, एक लाइन में समझ लें, एक लंबी चौड़ी स्ट्रीम के अंदर वो डाटा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो रिसीवर साइड में जाता है। रिसीवर साइड वाले जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो इसको रीड करती हैं, रीड करने के बाद वो आगे फर्दर भेज देती हैं इस जगह पर, इसको रिसीवर कंप्यूटर के पास। और पैकेट्स को जब देखा जाता है ना, ये जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है ना, उस पैकेट को रीड करती है कि भाई ये किसके लिए आया है। तो वो जब देखता है कि ये तो फलां कंप्यूटर के लिए आया है तो वो उसको भेज देती है उसके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। तो आम तौर पे सेंटर जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, मैं काफ़ी डिटेल में ले गया हूँ आपको। जो मेन समझने वाली चीज़ है कि सेंटर कंप्यूटर है वो एक मीडियम के थ्रू टेलीफोन कम्युनिकेशन डिवाइस, जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसको भेजता है और वो आगे टावर के साथ कनेक्टेड है। टावर जो है वायर्स के थ्रू या केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं दूसरे टावर्स के साथ। अगर टेलीकम्युनिकेशन या फिर ये मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो वो वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये आगे बार कनेक्टेड है, फिर आगे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो आगे उस डिजायर्ड एड्रेस पर डाटा को भेज देती हैं सिंपली। ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इतना बताऊंगा कि नो हम सर। हमारा जो मैसेज होता है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके जाता है। आपने कभी देखा होगा यूट्यूब पे, जब आप देखते हो तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो तो वो आप देख रहे होगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगती है स्टार्ट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो प्ले करती है, प्ले कर देती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से अगर आप बीच में से बीच में से अगर फर्ज करें 3 मिनट का अगर एक सॉन्ग है या कोई वीडियो है वो देख रहे हो तो आप एकदम से दरमियान से खोल देते हो उसको, तो वो रुक जाएगा वहाँ पे। रुकने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड बाद वो चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने जब उसको जिस जगह पे ला के खड़ा किया, आपने कहा है कि मुझे ये यहाँ से दिखाओ, तो यहाँ वाली चीज़ तो उसके पास आई नहीं हुई। तो फिर ये डिमांड करेगा सर्वर से कि मुझे ये डाटा चाहिए, यहाँ में जो डाटा पड़ा हुआ है वो चाहिए। तो वहाँ से तो वो डिमांड करेगा, फिर वो डाटा रिसीव करेगा, रिसीव करके दिखाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये इसलिए ऐसा होता है। तो क्या होता है कि डाटा के पैकेट्स उस वक्त तक उसको पहुँचे नहीं होते वहाँ तक, ठीक है। तो आपने देखा होगा साथ साथ बफरिंग भी हो रही होती है, मतलब के साथ साथ वो ना एक ग्रे सी लाइट है वो भी नज़र आ रही होती है आपको, जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है आगे आगे। इसका मतलब होता है कि वो पैकेट्स जो हैं वो मिल गए हैं, डाटा पैकेट्स जो है ना वहाँ तक डाटा आ गया हुआ है। इसके बाद आप चाहो तो आगे प्ले करके देख सकते हो। तो बहरहाल ये इस तरह से हैं। आगे कंप्यूटर नेटवर्क्स को देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं? बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं उनको बोला क्या जाता है, यानी कि है क्या ये चीज़। तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं, जब वो, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन पहले इसकी बताता हूँ। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ये नेटवर्क में आ गए हैं, ठीक है। और क्यों कनेक्ट होते हैं? ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, जो एक दूसरे के पास रिसोर्सेज हैं कि वो शेयर करने के लिए, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, या इंफॉर्मेशन है, इनको शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाया जाता है। तो जब कम्युनिकेशन मीडिया, अब यहाँ की बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर नीडेड टू कनेक्ट टू और मोर सिस्टम्स और डिवाइसेस। वो क्या कह रहा है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? भाई आपको कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए आपको किन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें दरकार हैं? भाई कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए आपको जिसके थ्रू आप एक दूसरे के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करो, और डिवाइसेस भी चाहिए आपको, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो कि आपको इस काबिल करें कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सको, ठीक है। दैट आर नीडेड टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर और डिवाइसेस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीडिया डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर जो चाहिए होते हैं आपको दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आमतौर पर यूज़ क्यों होता है ये? इट यूज टू शेयर हार्डवेयर प्रोग्राम्स डेटाबेस अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जितने हार्डवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेसेस हैं, उनको शेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉस्टर्स टीम वर्क, इनोवेटिव आइडियाज एंड न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज। किस लिए इसको यूज किया जाता है? टीम वर्क के लिए, ठीक है। ये टीम वर्क को बढ़ावा देता है, इनोवेटिव आइडियाज
इससे क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि जब आप नेटवर्क पे आते हैं तो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको कोई न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे आप जब किसी लोगों से मिलते हैं ना तो आपको बातें करने में से आइडियाज़ मिल जाते हैं। इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में यहाँ पे किसी नेटवर्क में जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे का डाटा शेयर करते हो तो इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। फिर न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज, यानी कि कुछ जब चार बंदे मिलके बैठते हैं तो किसी अच्छी या किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी हद तक इम्कान होता है कोई एक नई स्ट्रेटजी मिल जाए। ठीक है, कोई नई बिजनेस स्ट्रेटजी मिल जाए। फर्ज करें आप लोग हो भी बिजनेस के बीबीए के, तो आप लोग क्या करते हो, मिल के बैठते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसमें आप लोग अपने माइंड के ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, यानी सोचते हो प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो। सिर्फ प्रॉब्लम ही देखते, प्रॉब्लम को देखने के बाद उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हो कि भाई इसका क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है? तो वो आपके पास चीज़ें आ गई कि बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है? अब ये टेलीकम्युनिकेशन मीडिया की बात करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन मीडिया में क्या आ गई बात है? सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर केबल के बारे में। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर केबल क्या करती है भाई? सबसे पहले तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल की है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो वायर होती हैं। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे का ट्विस्ट हुई होती हैं ताकि इंटरफेरेंस से बचाई जा सके। और ये हिस्टोरिकली बहुत अर्सा पहले, जो पहले कंप्यूटर्स आप यूज़ करते थे, कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इसको हिस्टोरिकली यूज़ किया जाता था। ठीक है, आमतौर पर इसकी जो स्पीड है वो 1 गीगाबाइट है। ठीक है, नेटवर्क की जो स्पीड आती है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद आपके पास एडवांस फॉर्म आ गई, एडवांस केबल आई जो इससे बहुत बेहतर थी, उसको बोलते हैं कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल जो है वो आपके जो आपने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो अभी आप देख सकते हो, अपने घरों में अभी होगी। आप टीवी केबल देखते हो। ठीक है, टीवी जो है वो आपका जो है नॉर्मली आपने डिश तो लगाई नहीं होगी, या डिश के साथ भी वैसे कोक्सियल केबल यूज़ की जा सकती है और होती है। तो केबल जो है, केबल टीवी जो होती हैं, जो आपके घरों में केबल्स आ रही हैं, तो वो केबल लगी हुई है, ज़ाहिर बात है। तो वो जो केबल है वो कौन सी है, वो कोक्सियल केबल है, कोक्सियल केबल। तो उस कोक्सियल केबल को अगर खोल के देखें आप तो उसके कई पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसको गौर से देखें, आप लोग खुद भी देख सकते हो इसको, यहाँ पे भी देख सकते हो पिक्चर। ये जो छोटी सी एक नीडल टाइप नजर आ रही है ना आपको वायर, ये क्या है, ये कॉपर वायर है। बेसिकली सिग्नल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इन सिग्नल्स को कॉपर वायर के अंदर जो ये सेंड करता है ना, यानी कि सिग्नल जितने भी आपके पास आ रहे हैं, जितने भी टीवी चैनल्स आ रहे हैं आपके पास, ये इसी वायर के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको इंटरफेरेंस से बचाने के लिए डिफरेंट टाइप की हमने इंसुलेशन कर दी हुई है। और ये जो इंसुलेशन ऊपर हुई है ना, इसकी थोड़ी हार्ड मटेरियल है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज सराउंडेड बाय कंडक्टिव शील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड सरफेस होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की इंसुलेशन, इंसुलेशन होता है कि लपेट दिया हुआ है इस वायर के गिर्द, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इसको सराउंड कर दिया, यानी कि घेर दिया है। और डाइलेक्ट्रिक जो है, इसको भी कंडक्टिव शील्ड जो है, ये जो कंडक्टिव शील्ड है ऊपर चमकीली सी, उसके साथ इसको रैप कर दिए, यहाँ पे इसको भी लपेट दिए ऊपर। ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय नॉन कंडक्टिव जैकेट। फिर उसके बाद नॉन कंडक्टिव जैकेट जो है वो भी चढ़ा दी गई है इसके ऊपर। क्यों इतना सब कुछ हुआ है, नॉन कंडक्टिव जैकेट, ये वाली, ये जैकेट। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ क्यों किया गया है, ताकि इसको इंटरफेरेंस से बचाया जा सके। इंटरफेरेंस जो होती है ना, बेसिकली आपके सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती है। जब डिस्टर्ब होता है आपका सिग्नल तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते, आपका डाटा लॉस्ट होता है इसमें। तो कोक्सी केबल हैज़ अ बेटर डाटा ट्रांसमिशन रेट देन अ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो कोक्सी केबल जो है उसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है, जो स्पीड है डाटा की ट्रांसमिट करने की, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, निस्बतन आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके निस्बत में आपकी कोक्सी केबल है वो फास्ट है, अच्छी है, ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव है। ये जो है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सस्ती केबल है। ये जो केबल है आपकी, ये
महंगी केबल होती है, यानी कॉक्सियल केबल जो है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। आगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में अगर बात की जाए तो डिस्कशन करते हैं हम। तो अ टाइप ऑफ अ केबल कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड ऑन वन अनदर। क्या है कि दो इंडिपेंडेंट, ये देखें ना, दो अलग अलग से इंडिपेंडेंट इंसुलेशन हुई है। इंसुलेशन होता है कि प्लास्टिक सरफेस, प्लास्टिक शीट सी चढ़ी हुई है इनके ऊपर, ठीक है, इनको भी छील दें तो ये आपकी कॉपर वायर्स निकलती हैं अंदर से। तो और ऊपर जैकेट चढ़ाई हुई है इसकी इंसुलेशन मटेरियल की, ठीक है, इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। One wire carries the signal while the other is grounded and absorb the signal interference। क्या होता है कि एक वायर जो है उसमें, अब ये दो वायर्स हैं, दो वायर्स में से एक वायर में सिग्नल जा रहा होता है, दूसरा ग्राउंडिंग के लिए होती है, ग्राउंड पर्पज के लिए होती है, कि ताकि अगर कोई इंटरफेरेंस आ गई हो, कोई मसला आ जाए तो उसको ग्राउंड किया जा सके, यानी कि उसको खत्म किया जा सके। तो ट्विस्टेड पेयर cable is used by older telephone network and is the least expensive of a local area network cable। पहले पहले टेलीफोन नेटवर्क के अंदर इसको यूज़ किया जाता था क्योंकि ये सस्ती थी, और लैंड केबल के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता था क्योंकि ये सस्ती थी। अदर टाइप ऑफ केबल आर यूज फॉर लैंड इंक्लूड कोगजी केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, आजकल जो है ना, लैंड केबल जो होती हैं वो कोगजी केबल में भी यूज़ हो रही हैं, और यानी कि लैंड नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क जब आप क्रिएट करते हो ना, जैसे कि आपकी लैब है, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब के अंदर आप जब काम करते हो कुछ, या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो नेटवर्क बना होता है उसका, बेसिकली नेटवर्क बनाया हुआ है। कंप्यूटर लैब जो है उसके जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से अटैच हैं एक नेटवर्क की फॉर्म में, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी। तो वो किसी केबल के साथ कनेक्टेड है, वो हो सकता है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है आपके कोगनी केबल के, और फाइबर ऑप्टिक्स भी होती है। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो उससे बहुत बेहतर है ट्विस्टेड पेयर केबल से, कोक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और फाइबर ऑप्टिक केबल को बेस्ट माना जाता है केबल्स की दुनिया में, ठीक है। अब कॉग्निटिव केबल के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ी सी डिस्कशन इसकी कॉग्निटिव केबल के बारे में होती है। अ टाइप ऑफ अ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड देन ग्राउंडेड शील्ड ऑफ बेयर threaded wire। दिस शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिक एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। क्या है कि ये जो आपकी जो सेंट्रिक वायर है उसको मुख्तलिफ इन तरह की इंसुलेशन करके उसको इंटरफेरेंस से बचाया गया है, ठीक है। तो coaxial cable is a primary type of cabling used by the cable television industry and also widely used फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी काफ़ी वाइडली इसको यूज़ किया गया है, और इसके अलावा आपकी जो टीवी इंडस्ट्री है यानी टेलीविज़न की इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑल दो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगी है, ठीक है। द स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर इट इज़ मच लेस सस्पेक्टेबल टू दिस इंटरफेरेंस एंड कैन कैरी मच मोर डाटा। क्या कहती है कि बेशक ये थोड़ी महंगी केबल है, लेकिन ये इंटरफेरेंस से हमें काफ़ी हद तक बचाती भी है, और सबसे बड़ी वजह इसकी कामयाब होने की कि ये डाटा हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है, मतलब कि इसमें हम एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा डाटा सेंड कर सकते हैं। यानी इसके जो बैंडविड्थ है ना, बैंडविड्थ होती है कैपेसिटी, एक मीडियम की कैपेसिटी कि वो डाटा कितना लेके जा सकती है। अब बैंडविड्थ को मैं आपको समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ? इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक कार है, ठीक है? बड़ी कार है। तो बड़ी कार में सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 5 लोगों की, 2 आगे 3 पीछे। तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी क्या कह सकता हूँ मैं कि भई 5 बंदे आराम से बैठ सकते हैं इसके ऊपर, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है? वैसे पाकिस्तान में तो 5 के भी 7-8 बैठ जाते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि 5 जो है वो इसकी कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी क्या है? 5। तो एक कार की जो सीटिंग कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम 5 है, यानी 5 बंदे सही बैठ जाते हैं उसमें। तो ये उसकी क्या है, यूँ समझ लो कि ये बैंडविड्थ है, यानी कि वो डाटा लेके जा सके इतना, यानी कि जितने वो बंदे लेके जा रही है, 5 बंदे लेके जा रही है, तो वो यूँ समझ लो कि उसका जो डाटा है वो 5 बंदे हैं। इसी तरह से कोई भी जब मीडियम की बात करते हैं हम, या किसी मीडिया की बात करते हैं, मीडिया होता है कि ये जो आपकी जो वायर्स हैं या एयर है, इसके थ्रू आप डाटा सेंड करते हो, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है कि एक वक्त में ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह कितनी मिकदार में पहुंचा सकता है। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि जी इनकी जो बैंडविड्थ है, यानी कि ये कह रहा है यहाँ पे कि इट कैन कैरी मोर डाटा, इसका मतलब है इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है निस्बतन टेरेस्ट्रियल केबल की। ठीक है, ये थोड़ी-सी मैंने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर दी हैं तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। बिकॉज़ द केबल टेलीविज़न इंडस्ट्री हैज़ ऑलरेडी connected millions of homes with a coaxial cable, many analysts believe that they are the best positioned to capitalize on the much heralded information highway. मीन्स कि ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है टीवी इंडस्ट्री में, लेकिन अब अगर बात की जाए इस चीज़ की कि टेलीफोन नेटवर्क्स की में नहीं, सॉरी, ये जो है ना आपकी जो कोक्सी केबल है, सॉरी, ये जो आपकी कोक्सियल केबल है, ये आपके जो नेटवर्क्स हैं उनमें कम यूज़ की जा रही है, क्योंकि आपके पास इससे एक बहुत अच्छी ऑप्शन आ गई है और वो है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, आखिरी आज का जो लेक्चर है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स रहेगा, ये लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, छोटा सा है, तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या करती है, मैनी एक्सट्रीमली थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बाउंडेड टुगेदर in the sheeting which transmits a signal with the light beams can be used for voice data and video। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से ग्लास है, ग्लासेस स्टैंड बने हैं। ठीक है, ये स्टैंड है, यानी कि यूँ समझ लें कि एक तरह की बहुत पतली पतली बहुत पतली वायर्स हैं। ये कितनी पतली हैं, जितना आपका एक बाल होता है ना ह्यूमन हेयर, ये इतनी पतली हैं, और इतनी पतली हैं तो इनके अंदर आपके जो लाइट के फॉर्म में ना डाटा ट्रांसफर होता है, इसके अंदर आपका डाटा किस फॉर्म में होता है, लाइट की फॉर्म में आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है और बहुत फास्ट होता है, इससे फास्ट आज तक कोई नहीं केबल आई। फाइबर ऑप्टिक आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी दैट यूजेस है ग्लास, प्लास्टिक और थ्रेड्स, फाइबर्स जो हैं, थ्रेड्स को फाइबर्स बोल रहा है, ग्लास को वो प्लास्टिक बोल रहा है, टू ट्रांसमिट अ डाटा, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ग्लास और थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है इसमें। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसमें बंडल ऑफ ग्लासेस और थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, बंडल्स होते हैं ग्लास के थ्रेड्स के, और हर एक जो है वो आपका डाटा जो है वो पहुंचा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ऑन टू ए लाइट वेव के थ्रू। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है उनकी कोई सेवरल एडवांटेजेस हैं ओवर ट्रेडिशनल मेटल कम्युनिकेशन लाइंस। आपकी जो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा हावी है आपकी ये फाइबर ऑप्टिक्स, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कौन से फ़ायदे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़बरदस्त है निस्बतन आपके मेटल केबल से। आपकी ये जो 4G आ रही है ना, और 4G की जो स्पीड आ रही है वो क्यों अच्छी आ रही है, वो फाइबर ऑप्टिक की वजह से भी अच्छी आ रही है। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज़ की जाती है। अगर आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल आम नेटवर्क के ऊपर भी यूज़ की जाए तो उसकी स्पीड भी बहुत बेहतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, 4 MB का कनेक्शन भी आपको 4 MB की डाउनलोडिंग दे रहा होता है, इतनी अच्छी है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल आर लेस सस्पेक्टेबल टू ए मेटल, यानी कि इंटरफेस में ये बहुत ही कम इंटरफेस प्रोवाइड करती है, यानी कि इंटरफेस में बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा इस मच थिनर एंड लाइटर देन ए मेटल वायर्स, यानी कि बहुत पतली और लाइट वेट है। एंड इसके अलावा डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड डिजिटली, यानी कि इसमें डाटा जो है आपका नेचुरल फॉर्म में नहीं जा नेचुरल फॉर्म में जाता है, जो फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, यानी कि बाइनरी फॉर्म में जा रहा होता है, 1 0 में जाता है, रेदर देन एनालॉजिकली, यानी कि एनालॉजिकली नहीं, यानी साउंड वेव के थ्रू नहीं जाता, डिजिटली ही जा रहा होता है आपका डाटा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा इतना सा था। ठीक है, अब हम